अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि इनकी बॉडी हेड, ट्रंक और टेल 3 भागों में डिवाइडेड होती है और ये जो पेट्रोमाइजन से उससे कई प्रकार से भिन्न होती है। इनमें जो माउथ होता है, सक्टोरियल माउथ, उसकी पोजीशन टर्मिनल होती है, बॉडी के अग्रसिरे पर पाया जाता है और सॉफ्ट रिंकल्ड लिप्स से सराउंड रहता है। माउथ के चारों ओर सॉफ्ट रिंकल्ड लिप्स पाए जाते हैं जो कि जैसे एक ओल्ड अगली वुमेन होती है, झुर्रीदार दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हैग फिशेस कहते हैं। ओल्ड अगली वुमेन और हैग, इसलिए इनको हैग फिशेस कहते हैं। इनमें आइस डीजनरेटेड होती हैं, डीजनरेटेड होती हैं डीजनरेटेड आइस पाई जाती हैं और थिक स्किन से कवर्ड रहती हैं, कवर्ड विथ थिक स्किन। इनमें माउथ के चारों ओर 6 कार्टिलेज के बने हुए कार्टिलेज सपोर्टेड सिराई या जिन्हें टेंटिकल्स कहते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं माउथ के चारों ओर। 6 कार्टिलेज से सपोर्टेड होते हैं सिराई और टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि कंपनसेट करते हैं फॉर द sightless degenerate आइज डिजनरेट उसको कंपनसेट करने के लिए इनके माउथ के चारों ओर कार्टिलेज से सपोर्टेड 6 सिराई या जिन्हें टेंटिकल्स कहते हैं पाए जाते हैं। इनमें एक प्रोट्रूसिबल, जिनको बाहर निकाल के वापस से अंदर लिया जाता है, प्रोट्रूसिबल टंग पाई जाती है जो कि जिसके किनारे पर 2 मल्टी टूथेड प्लेट्स जो कि हॉर्नी होती हैं, मल्टी टूथेड जिस पर बहुत सारे टीथ पाए जाते हैं प्लेट्स पर, और हॉर्नी होती हैं टंग के दोनों बॉर्डर पर पाई जाती हैं। और ये जो टंग है एक पावरफुल ग्रैस्पिंग टंग का कार्य करती है। इनमें एक सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल पाया जाता है, माउथ के पास में स्थित होता है। सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल माउथ के पास में पाया जाता है। इनमें हेड रीजन के पीछे
6 पाउचेज पाए जाते हैं। 6 पेयर्स ऑफ गिल पाउचेज के पाए जाते हैं। जो कि अपने इफरेंट डक्ट्स के द्वारा एक सिंगल पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल में खुलती हैं। एक्सटर्नल गिल स्लिट्स में खुलती हैं। गिल पाउचेज के 6 पेयर्स पाए जाते हैं, जिनकी अपनी अपनी इफरेंट डक्ट्स होती हैं। इन इफरेंट डक्ट्स के द्वारा जो एक्सटर्नल गिल स्लिट्स होते हैं उनका एक पेयर होता है। दोनों साइड एक एक गिल स्लिट्स होती है, जिनमें ये बाहर की ओर गिल स्लिट्स में खुलती हैं इफरेंट डक्ट्स के द्वारा। इनकी बॉडी की साइड्स में म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो बाहर की ओर खुलती हैं। म्यूकस ग्लैंड्स स्लाइम का सिक्रीशन करती हैं, इसलिए इन फिशेस को कॉमनली स्लाइम ईल भी कहा जाता है। स्लाइम ईल्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि जो म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं बॉडी की साइड्स में म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, स्लाइम का सिक्रीशन करती हैं। और इनमें फीबली डेवलप्ड वेंट्रल फिन, मिड वेंट्रल फिन एंड कॉर्डल फिन पाया जाता है। मिक्सिन भोजन के लिए इंजर्ड और डेड फिशेस पर अटैक करती है और इनकी बॉडी के अंदर बिल बना कर के रहती है, इसलिए इसको बोरर भी कहा जाता है। फ्लैश कंजप्शन के लिए इंजर्ड और जो डेड फिशेज होती हैं उन पर अटैक करती है, उनका फ्लैश कंजप्शन करने के लिए इन फिशेज के अंदर बोरिंग करती है और बिल बना करके रहती है, और इसलिए इसको इंटरनल, ये रियल ट्रू इंटरनल पैरासाइट भी है। फिशरीज के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है मिक्सिन, क्योंकि ये फिशेस को हानि पहुंचाती है फ्लैश प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। जो पैट्रोमाइजोन है स्पॉनिंग के लिए वो सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन करती है, जबकि मिक्सिन में माइग्रेशन नहीं होता फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर हैबिटेट, जबकि जो इनमें स्पॉनिंग होती है सी वाटर में ही होती है। इन सी वाटर जहाँ पर ये रहती हैं वहीं पर ही स्पॉनिंग होती है। जो एग्स आते इनमें सीधा ही एग्स, स्पॉनिंग के बाद जो एग्स हैं वो डेवलप होते हैं डायरेक्ट इनटू मिनिएचर एडल्ट। इनमें कोई इनका जो डेवलपमेंट है डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल अवस्था इनमें नहीं पाई जाती है, जबकि पैट्रोमाइजोन में
जो लार्वल अवस्था पाई जाती है एमोसिएट, वो इनमें नहीं पाई जाती है और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, सीधे ही मिनिएचर एडल्ट में डेवलप होते हैं। इस फिगर में मिक्सिन को दिखाया गया है, मिक्सिन का डायग्राम दिखाया गया है। देखो इसमें इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक और टेल रीजन में। अब हेड रीजन में इसके जो यहाँ पे टर्मिनल में सेक्टोरियल माउथ पाया जाता है, जिसके चारों ओर ये सेंसरी टेंटिकल्स या सिराई पाए जाते हैं जो कार्टिलेज से सपोर्टेड होते हैं। और इनमें हेड पर आई पाई जाती है जो कि डीजनरेटेड होती है, वेस्टिजियल आई पाई जाती है। और इसको आई की कमी को पूरा करने के लिए इनमें सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हेड पे टर्मिनल रीजन में एक नोस्ट्रिल या नेजो हाइपोफाइजियल अपर्चर पाया जाता है जो सेमी सर्कुलर कैनाल के रूप में होता है। और इसमें ये यहाँ पर एक्सटर्नल गिल स्लिट्स जो कि एक ही है, सिंगल एक्सटर्नल गिल स्लिट्स पाई जाती है। ये अंदर की ओर 6 गिल पाउचेस से जुड़ी हुई है, दोनों तरफ की एक एक एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। तो इनमें 6 पेयर्स गिल पाउचेज हैं जो दोनों ओर की एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। ये जो मड में रहती हैं बोरोइंग हैबिट के कारण इनमें ये एडेप्टेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स का पाया जाना। और इनमें साइड्स में बॉडी के दोनों तरफ ये देखो, ये इतनी सारी ओपनिंग्स ऑफ स्लाइम ग्लैंड्स या म्यूकस ग्लैंड्स की जो स्लाइम का सिक्रेशन करती रहती हैं। तो इसकी बॉडी पर स्लाइम पाया जाता है, इसलिए इनको स्लाइमिल भी कहा जाता है। यहाँ पर बॉडी के वेंट्रल साइड में एक मीडियन वेंट्रल फिन पाया जाता है और एक कॉर्डल फिन जो कि फीबली डेवलप्ड होता है। और यहाँ पर एक अनडिवाइडेड डोर्सल फिन जो कि डोर्सल जो टेल का पार्ट है उससे कंटिन्यूअस होता है भी पाया जाता है।